हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस2 संग्राम में। एस2 संग्राम में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे बहुत अच्छी तरीके से। आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला था और आपका सिलेबस क्या रहेगा एसएससी जीडी के एग्जाम में, वो आपका सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ कि आपका रनिंग कितना होगा, उस कितने टाइम में आप लोगों को रनिंग करना है, मेल के लिए क्या क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए क्या है, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, आपका हाइट कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही में हम लोग यहाँ पे ऑल कैंडिडेट जो कि जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, चाहे एससी एसटी जो भी कैंडिडेट है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। प्लस में जो अलग अलग रीजन से आते हैं, जो लोग लद्दाख से आते हैं, जो नॉर्थन रीजन से आते हैं, जो साउदर्न रीजन से आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसी से रिलेटेड मैं आपको पढ़ के सब कुछ बता दूंगा। एक एक चीज़ ऑफिशियल है बिल्कुल ये चीज़ें, तो आप लोग बिल्कुल इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आता है कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब इसका मतलब होता है आपका दौड़। ठीक है, रेस आपको लोग दौड़ रनिंग बोल सकते हैं, दौड़ बोल सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है सारी चीज़ें। तो इसमें आप लोगों को रेस को कंप्लीट करना है एक टाइम लिमिट के अंदर में। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि आपका ये इवेंट क्या है, तो रेस है यहाँ, मतलब कि आपका दौड़ है, जिसमें कि मेल के लिए पहले बता देता हूँ। तो मेल के लिए जो है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में ऑल कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑल कैंडिडेट्स किसको छोड़ के, यहाँ पे लद्दाख रीजन क्या लिखा हुआ है कि फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे कैंडिडेट्स का 5 किलोमीटर का रनिंग रहेगा 24 मिनट में। मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में। इतना चीज़ समझ में आ गया। और वही अगर फीमेल का बात करें तो 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ना है 8.5 मिनट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1600 मीटर आपको दौड़ना है 8.5 मिनट में। ये हो गया फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो लद्दाख रीजन से आते हैं, जो लद्दाख की एरिया से आते हैं, उन लोगों का क्या है कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब 1600 मीटर आप लोगों को 7 मिनट में मेल कैंडिडेट को दौड़ना है जो लद्दाख से आते हैं। और जो लद्दाख से फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें यहाँ पे आप आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आप अगर नीचे देखें तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे जो मेन टॉपिक आपका है, फिर यहाँ पे आता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आप लोगों का हाइट और चेस्ट के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम आप लोगों को बता देता हूँ कि हाइट के बारे में क्या है कि जो मेल कैंडिडेट है, यहाँ पर मैं अभी ऑल कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जनरल ओबीसी एससी एसटी सारे कैंडिडेट। जो जनरल चीज़ होती है कि मेल में आप लोगों का 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। हाइट कितना, मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लीजिए फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मिनिमम हाइट है आपका, मिनिमम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का मिनिमम 157 सेंटीमीटर। तो इतना कुछ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन का अगर बात करें तो रिलैक्सेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग एसटी कैंडिडेट ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, मतलब एसटी कैंडिडेट जो लोग हैं उनका मेल में 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल में 150 सेंटीमीटर। आप लोग समझ चुके होंगे। और ऑल शेड्यूल ट्राइब मतलब ऑल एसटी कैंडिडेट जो हैं, ऑल एसटी कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, उनका 157 होना चाहिए मेल में और फीमेल 147। उसी तरह से अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स उनका 160 और 147.5 है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये कुछ और कैटेगरीज हैं, जैसे कि ये कैंडिडेट्स फिलिंग द कैटेगरीज ऑफ, ये सारे कैटेगरी से जो लोग फिल कर रहे हैं फॉर्म, जैसे कि हिमाचल प्रदेश से हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख से हैं, तो उनका मेल में कैंडिडेट का 165 हाइट होना चाहिए और 155 फीमेल में। उसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश मणिपुर में तो 162.5 होना चाहिए मेल का और फीमेल का 152.5। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा अपना, जो लोग उस रीजन से हैं तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों का छूट दिया हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप लोगों का है। तो ये चीज़ें आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, जो लोग यहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे मेन पॉइंट अब सारे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे चेस्ट की बात करते हैं। तो चेस्ट में क्या है, चेस्ट में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट का नाप लिया जाता है, चेस्ट का आप लोग मेजरमेंट लिया जाता है। तो चेस्ट में क्या है कि जो मेल कैंडिडेट का अनएक्सपेंडेड मतलब कि बिना छाती को फुलाए, जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, आपका मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 80 सेंटीमीटर मिनिमम, जो कि ऑल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी एसटी सारे कैंडिडेट का 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना किसी रिलैक्सेशन का। और यहाँ पे मिनिमम एक्सपेंशन मतलब कि जब आप लोग सांस अंदर ले लेते हैं, सांस लेने के बाद आप लोगों का फुलाने के बाद, सिंपल भाषा में फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फूलना चाहिए। ठीक है,
80 सेंटीमीटर कम से कम आपका होना चाहिए और कम से कम एक्सपेंशन मतलब फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कि आप लोगों को फुलाने का अपना चेस्ट को उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर छट जाते हैं, बहुत से कैंडिडेट मैंने देखा है। यहाँ पे अब आगे बढ़ें तो यहाँ पे उसी तरह से जैसे कि आपका हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया था, उसी तरह से यहाँ भी रिलैक्सेशन है चेस्ट में। तो यहाँ पे बोलता है कि जो एसटी कैंडिडेट है, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी कैंडिडेट्स, उनका 76 होना चाहिए आपका बिना फुलाए हुए छाती का नाप और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन जो चीज़ें हैं वो 5 सेंटीमीटर जो है आपका सभी का होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी का 5 सेंटीमीटर का दिया है, कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं है, बस वो आपका चेस्ट का मेजरमेंट में रिलैक्सेशन है ये सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे अब यहाँ पे यहीं तक था, आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया और आपका रनिंग हो गया। अब अगर यहाँ पे वेट का बात करें तो वेट में जो है कि आपका एक नॉर्मल वेट होना चाहिए, आपका नॉर्मल वेट होना चाहिए आपके हाइट के हिसाब से, जैसे कि लिखा गया है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब कि नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका हाइट और एज में, और हाइट एज और वेट में एक समानता होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए लगभग। ठीक है, जो नॉर्मल सभी का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दी हुई थी, यहाँ तक मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं अभी तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बता दिया है, उसके बाद आपको फिजिकल के बारे में भी बता दिया है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बताना बाकी है। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इसको भी अच्छा से सारी चीज़ें डिटेल से, मेडिकल के बारे में क्या मेडिकल होता है, आप लोग मेडिकल में क्या होने वाला है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।